देखिए चैप्टर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसमें कुछ आपके टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा और उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होंगे। सो जरा ध्यान से देखेंगे, ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, कोई वो नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो हम यहाँ जो फील्ड की बात करेंगे वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्ज से। सबसे पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? सो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज हुआ या फिर आपका मास हुआ, ये सभी चीजें एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में समझें, उसका मीन्स ये होता है जीरो, कुछ नहीं, जिसका अंदर कुछ भी ना हो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो, मास, चार्ज। सो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की विच गिव्स अ फोर्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, जो हमको एक टाइप का फोर्स देगी। किसी भी दो बॉडीज के लिए हमको एक फोर्स देती है, ठीक है। सेकेंड हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? देखिए आपकी जो फिजिक्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो मोस्टली आपकी 12th क्लास की जो फिजिक्स रहेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो होता है जब आपका चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है। चार्ज किस में होगा? आपका रेस्ट में होगा। चार्ज इन रेस्ट। जब भी आपका चार्ज रेस्ट में होगा सो वो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, जिसके अंदर हम चार्ज को रेस्ट पोजीशन में पढ़ते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब चार्ज रेस्ट में किस तरह होता है, कैसे होता है, इसके भी आपके कई सारे बेसिस होते हैं। जैसे अब हम इस चैप्टर में कूलॉम्स लॉ और किसी भी वन पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर हम चार्ज फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, और गॉस लॉ के भी हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह को पढ़ेंगे। तो उसमें हमारा सभी में क्या होगा? चार्ज हमारा रेस्ट में रहेगा, चार्ज हमारा मोशन में नहीं रहेगा। किसी भी चीज में चार्ज हमारा क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। ओके। अब आती है बात इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज होता है वो आपका चार्ज होता है इन मोशन। किसमें होता है? मोशन में, गति की अवस्था में आपका आवेश होगा, चार्ज होगा। सो गति की अवस्था में चार्ज कब होता है? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं करंट। जब किसी भी वायर में या किसी भी आपके सब्सटेंस में करंट फ्लो होगा, करंट पास थ्रू होगा, तो करंट पास थ्रू होने पर क्या होगा? चार्ज आपका मूव करेगा, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चार्ज आपका मूव करेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चार्ज आपका मूव करेगा। तो जब चार्ज तो हमारा चार्ज जब मोशन में रहता है तो क्या हो गया? करंट हो गया। तो करंट जब आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करेगा, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी बॉडी को, किसी भी वायर को जो हम चार्ज देंगे, मतलब करंट देंगे, तो करंट देने पर क्या होगा? चार्ज हमारा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर क्या करेगा? मूव करेगा। सो वो सब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। सो अभी हमारा क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन डील्स को कवर करते हैं जिसमें आपका चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है। किस पोजीशन में होता है? रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। अगर हम बात करें तो आपका चार्ज टू टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सभी आप लोग जानते होंगे, और सेकंड है आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव चार्ज। हम चलते हैं फंडामेंटल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फंडामेंटल लॉ क्या हैं? तो उसके मेनली दो लॉज होते हैं। फर्स्ट है, आप सभी लोग जान जाएंगे, इतना वो नहीं है टफ। फर्स्ट लॉ होता है इसका, अनलाइक चार्ज
अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जो भी अनलाइक चार्ज होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। एंड अनलाइक चार्ज, जो अनलाइक चार्ज होते हैं, सॉरी लाइक चार्ज, जो एक जैसे दिखने वाले चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा रेपल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर करते हैं। और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद आता है आपका कंडक्टर। तो कंडक्टर तो सभी जानते हैं, ऐसे सबस्टेंस जिनके अंदर से करंट पास थ्रू होता हो, जो सबस्टेंस अपने से करंट को पास थ्रू होने देते हैं, है ना। दोज सबस्टेंस which allow electricity to flow through them, ऐसे सबस्टेंस जो अपने में से, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास थ्रू होता हो, या फिर ऐसे सबस्टेंस जिनकी लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हो, ठीक है ना। तो वो आपके क्या हो जाते हैं, कंडक्टर हो जाते हैं। जैसे कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स कंडक्टर के अपोजिट होंगे। ऐसे सबस्टेंस, ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का संचालन नहीं करते, जो करंट को एब्जॉर्ब नहीं करते, जो अपने से करंट को पास थ्रू नहीं होने देते, उन्हें इंसुलेटर्स बोला जाता है। अब इंसुलेटर्स में क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, जिससे करंट पास थ्रू ना हो, तो वो आपको क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर्स हो जाएंगे। अब हम चलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज की एडिटिविटी, उन्हें चार्ज को ऐड करना। सो चार्ज की एडिटिविटी आप नॉर्मली समझ सकते हैं, जैसे लेट मेरे पास Q1, Q2, Q3 तीन चार्जेस हैं। Q1 है हमारा पॉजिटिव 3, ये है Q2 पॉजिटिव 2 एंड ये है 1 कूलम, ठीक है। तो हमारा एडिटिव चार्ज क्या होगा, तो एडिटिव चार्ज होगा इनका मैग्नीट्यूड, इनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 3 + 2 - 1, तो 3 और 2 5 - 1 = 4C, मतलब C मतलब कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम। तो क्या हो गया, एडिटिव चार्ज कितना हो जाएगा आपका 4 कूलम, ठीक है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज द कंजर्वेशन? कंजर्वेशन क्या होता है, आपने बहुत सारी चीजों में पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो कंजर्व होना, है ना। एग्जांपल लें, सपोज करिए मैंने एक कोई भी बॉक्स लिया, ठीक है, एक आइसोलेटेड बॉक्स। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, हिंदी बोलते हैं तनावपूर्ण। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया, आइसोलेट का मतलब है जो चारों तरफ से पूरी तरह से बंद हो, बिल्कुल एक आइसोलेट बॉडी, ठीक है। चल रहा है ना कोरोना के टाइम में आपका आइसोलेशन वगैरह, तो आइसोलेट का मतलब क्या, चारों तरफ से बंद, ठीक है। तो अब अगर हम इसके अंदर सपोज करिए हमने कोई भी 3 चार्जेस लिए हैं, ठीक है, इसको +1, +2 एंड -1 में मान लिया, ठीक है। अब बिफोर रबिंग, हम इसको बिफोर रब मतलब रब करने से पहले, हिलाने डुलाने से पहले हमने इसको ऐसे रखा, तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, एडिटिवली चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1 से 1 कैंसिल, हमारा 2 कूलम इस पर टोटल चार्ज रहेगा। लेकिन अब आफ्टर रबिंग, आफ्टर रब, अगर मैं इसको रब कर देता हूं, हिला देता हूं इस तरह, ठीक है, हिलाने के बाद अगर हम देखें तो इस पर जो चार्ज रहेगा तो वो आपका सपोज करिए ये आ जाता है। तो अगर हम देखें तो इसको भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 2 कूलम, मतलब कि बिफोर रब एंड आफ्टर रब, बिफोर रब एंड आफ्टर रब, मतलब कि आइसोलेट बॉडी के अंदर किसी भी आइसोलेट बॉडी का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब कि आप उसे कितना ही रब कर ले, कुछ भी कर ले, शुरू में रेस्ट पोजीशन में, मतलब रेस्ट पोजीशन में जितना उसका चार्ज रहेगा उतना ही उसका आफ्टर रब्ड के बाद भी उसका चार्ज रहेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कंजर्व चार्ज। इसका मीन क्या है, चार्ज आपका कंजर्व है, ठीक है। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम इज कंजर्व्ड। चार्ज कैन बी, आपने पढ़ा होगा, चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसे एक बॉडी टू सेकेंड बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में
ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसी तरह आपका ये है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आपके नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज? देखिए क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं अवेलेबल अमाउंट। अवेलेबल अमाउंट, किसी चीज की अवेलेबल फिक्स अमाउंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मार्कर है, अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं मार्कर परचेज करने, मार्कर को लेने, तो आप उससे ये कहेंगे एक मार्कर लो, दो दो दो, 3 4 5, इस तरह आप मार्कर को लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप आधा मार्कर ले आएंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप 1.5 मार्कर लाएंगे, 1.5 मार्कर ले आएंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप 2.5 मार्कर ले आएंगे, नहीं है ना। तो आप इस मार्कर की एक अवेलेबल फिक्स्ड अमाउंट है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ये पूरी तरह से फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है, कंप्लीट, ये आपका एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है इसकी। तो इसलिए ये क्या है, ये आपका क्वांटिटाइज्ड है। क्या है, आपका क्वांटिटाइज्ड, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसी तरह क्वांटिटाइज ऑफ हम पढ़ते हैं चार्ज। देखिए चार्ज भी आपका क्वांटिटाइज होता है। चार्ज क्या होता है, देखिए हम किसी बॉडी को या तो चार्ज जब देते हैं तो हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो सारा काम करते हैं। चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स करते हैं जो करते हैं, ठीक है। तो देखिए कभी भी कोई भी हम बॉडी को अगर हम चार्ज देंगे तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का उसमें लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन भी फिक्स्ड अमाउंट में ही हो पाता है, एक फिक्स्ड अमाउंट में। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आप, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉन्स को जो देंगे तो या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लिए जाएंगे तो वो 1 2 3 इस तरह इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे और दिए जाएंगे। तो ये फिक्स्ड अमाउंट है। ऐसा तो है नहीं आप कोई भी 2 एटम्स की अगर आप क्वांटाइज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह लेंगे, आधा इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2.5 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एक फिक्स्ड अमाउंट है चार्ज की भी। चार्ज की भी क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट है। फिक्स्ड अमाउंट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 देगा, 3 देगा, ये इतने ही लेगा। तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट, जिस चीज की फिक्स्ड अमाउंट होती है वही आपका क्या होता है, क्वांटिटेशन होता है, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये आपके मोस्टली टॉपिक्स थे, छोटे छोटे टॉपिक्स थे। इसके बाद आपका कूलम्ब्स लॉ और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। ओके।